Hi guys, and let's talk about how the energy of 24th of March is going to be for India. भारत के लिए 24th of March की एनर्जी में क्या होने वाला है, पर्सनल जो है ऑलरेडी कर दिया है, आप पार्ट 1 में देख सकते हैं. और लेट्स सी इंडिया के लिए 24th of March की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, इंडिया के लिए क्या होने वाला है. What is the message for India? What is going to happen? What is the message for India? 24th of March 2022. What is going to happen in India? Okay, so 2 इंस्टॉलमेंट में कार्ड्स आए हैं. Let's see the first one here. Namaste ji. First one here and the second here. So let's see. First is 6 of Cups. Okay, 6 of Cups जो है वो बहुत beautiful energy होती है because it is the energy of past coming back. But it is like रिकनेक्टिंग विद योर पास्ट. एंड जो मैंने बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जो हमें लगा था कि ख़त्म हो गया है, नहीं है, अब इसके बारे में कुछ नहीं होगा, अब इससे रिलेटेड कुछ नहीं होगा. आई फील लाइक दैट इज़ कमिंग बैक. कुछ खोई हुई चीज़ वापस मिलना, कुछ खोई हुई एनर्जी वापस आना, कुछ खोई हुई वस्तु वापस आना, कुछ तो है. एंड दिस काइंड ऑफ reconfirms that 6 of Cups, God who steers all men, and this is motivation lifts up those who are fallen and humiliated. So ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली मोटिवेशनल एनर्जी का कार्ड है. फॉलन लोगों को या डिफिकल्ट एनर्जी में जो लोग हैं, जो ह्यूमिलेट किए जा रहे हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, उनको वापस से री इंस्टॉल करने का या एक तरह से दोबारा से वापस उनका हक जो है वो दिलाने का कार्ड है. और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कश्मीर रिलेटेड कुछ हो, बट डेफिनेटली उनका हक वापस दिलाने का कार्ड है. वो अनाउंसमेंट, वो जो अनाउंसमेंट है उसकी, वो दिखाई दे रही है. दूसरा कार्ड जो है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नंबर 37, और this is God, Lord of all virtues, and this is breaking the circle, life opposing barriers, lifts opposing barriers, brings victory. Now again very powerful card, क्योंकि जो भी सर्कल ऑलरेडी चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग ह्यूमिलेट हो रहे हैं, एनर्जीज ठीक नहीं थी या बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी, वो सर्कल ब्रेक हो रहा है. और वो सर्कल ब्रेक करके इंडिया के लिए डेफिनेटली किसी तरह की विक्ट्री आ रही है. और इंडिया के लिए विक्ट्री मतलब इंडिया का हर एक इंसान जो है उसको महसूस करेगा. 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नेक्स्ट है 66, गॉड नर्चरिंग एंड मेंटेनिंग एवरीथिंग, एंड दिस सेज नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, अपीज डिवाइन एंगर, क्योर्स एपिलेप्सी. सो एपिलेप्सी जो है वो बहुत आसानी से ठीक नहीं होती है. इट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज प्रॉब्लम. और एपिलेप्सी मतलब वक्त वक्त पे किसी को दौरे पड़ते हैं एक पर्टिकुलर तरह के, और इंडिया में भी ऐसा हो रहा है. वक्त वक्त पे लोगों को सच में दौरे पड़ते हैं अलग तरह के, और अलग तरह से वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी खराब करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो गुड, अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन जो है, डिवाइन एंगर, उसको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अच्छाई और बुराई में हम फ़र्क समझ पाएँ. और मुझे लगता है कि दैट इज़ द एनर्जी, दैट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे अपडेट्स आएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे विक्ट्री होगी, पुराने सर्कल्स खत्म होंगे, पुराने साइकिल्स खत्म होंगे, और अच्छे और बुराई में फ़र्क जो है वो दिखना शुरू होगा. एंड लास्ट जो है ये एक तरह से क्राउन लेकर या टियारा लेकर एंजल जा रहे हैं. एंड दिस इज गॉड ह्यूमिलेटिंग द प्राउड, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. एंड दिस इज स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसेस रिलीजियस मैन, टीचर्स एंड मैन ऑफ लॉ. ना ये कार्ड जो है बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो भी लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड समझते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपर पावर समझते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, दिस गॉड, उनको ये गॉड जो है वो सही रास्ते पे लाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं. और ये स्पिरिचुअल कम्युनिकेशंस का, रिलीजियस लोगों को अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस करने का, टीचर्स का और लॉ का कार्ड है. तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा चेंज जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ, कुछ लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत पावरफुल हैं, हमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनको जो है एक लेसन देखने को मिलेगा. इंडिया में बहुत ऑन द ग्राउंड, क्योंकि सारे माइनर अरकाना आए हैं, तो ऑन द ग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं. Let's see. Okay, I will pull one from there. India. Okay. Like I said, see, 10 of Wands. 10 of Wands जहाँ आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर चल रहे हो, लेकिन जहाँ पे आप अपने गोल की तरफ डेफिनेटली पहुँच गए हो ऑलमोस्ट, और वो बर्डन जो है, लोड जो है वो कम होना चाहिए, आपको हेल्प मांगनी चाहिए, और वो स्ट्रेस जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम होना चाहिए. और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और इसकी कॉन्फर्मेशन है 10 ऑफ वॉन्ड्स. और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता ही है कि जो अंधे, जो दिखाई नहीं दे रहा था हमें, बिकॉज इतने ज़्यादा हम बर्डन से बहुत सारी चीज़ों के साथ, वो दिखना शुरू हो जाएगा. देयर इज़ एन एंड टू समथिंग.
ending and there is a new cycle that is beginning. So let's see for the world, what is the energy for the world. Guides, angels, what is the energy for the world? What is going to happen in the world around? War of the worlds, or otherwise energy of the world. What is going to happen? What do we need to know? क्या होने वाला है दुनिया में जो हमें पता होना चाहिए? क्या होने वाला है दुनिया में? Please guide us about what is going to happen into the world. Okay, so quite a lot of things जो बहुत विजिबल होने वाले हैं, क्योंकि इफ़ यू सी ऑल कार्ड्स, जितने कार्ड्स हैं वो बिल्कुल विजिबल होके टर्न हुए, उल्टे होके टर्न हुए, मतलब सीधे हो गए बेसिकली अपने आप. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी सेट राइट. 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहला है. दिस इज एक्चुअली विक्ट्री कार्ड, बट दिस सेज गॉड हु टुक ईविल. 28 नंबर का कार्ड है. लॉन्जिविटी, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इनफर्मिलिटीज. और ये जो कार्ड है ये डेफिनेटली ईविल का जो वॉन्ड है उसको ये एंजल जो है अपनी टांग से तोड़ रहे हैं. सो ईविल का वॉन्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है. कहीं यू सी दैट साइन, वो स्नेक, वो थर्ड आई, वो डेविल का वॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है. सो आई डू सी इन द एनर्जी ऑफ वर्ल्ड कि जो डेविल को अपने आप को डेविल बहुत स्ट्रांग समझ रहा था और वो चीज़ें चेंज नहीं कर रहा था, दैट वॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन नाउ. तो डेफिनेटली किसी ना किसी कंट्री की जो बिल्कुल गलत एनर्जी में थी उसकी एनर्जी, उसकी पावर जो है वो डेफिनेटली ब्रेक होने वाली है. सेकेंड, द हैंग्ड मैन, एंड इट सेज 21, द ओनली गॉड. डिजायर फॉर नॉलेज प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लायर्स, evil spells and bad spirits. So ये एक तरह से प्रोटेक्शन की एनर्जी है. पीपल हु नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द बैड थिंग्स, जो गलत चीजें हो रही हैं लोगों के साथ और बहुत समय से लोग उसको सिर्फ फ्लो के साथ चलते जा रहे हैं. दिस इज एक्चुअली ब्रेकिंग दैट. जो लोग बहुत घबरा रहे थे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर है, खराब है, गलत है, आई थिंक वो जो गलत वाला वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो खत्म हो रहा है, और वो खत्म हो रहा है और लोगों को बेहतरी की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा. नेक्स्ट इज 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड इट इज द marvelous God. Number 17, revelation protects from sadness, gives revelation in dreams. So अपने सपनों पे जरूर ध्यान दीजिए. और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के बहुत सारे देशों का, बहुत सारे लोगों के सपने सच होने वाले हैं, जहां पे एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग जो है वो दुनिया के लिए होने वाली है. एंड वर्ल्ड की एनर्जी में वो चेंज हमें दिखाई देगा, जहां पे किसी का जो प्राउड है, किसी का जो अपने ऊपर घमंड था वो टूटने वाला है, वो ब्रेक होने वाला है. 2 ऑफ कप्स, द स्विफ्टली हार्केनिंग गॉड. नंबर 19 है. फ्रूशन प्रोवाइड्स एक्सपेंसिव इंटेलिजेंस एंड गिव्स द ग्रेस ऑफ गॉड. सो डेफिनेटली मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रीज जो हैं जो सही रास्ते पर हैं, जो एक्चुअली एंजल एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज लाना चाहती हैं, दे आर गोइंग टू बी कमिंग टुगेदर. और वो जो वो उन कंट्रीज का करेक्शन है वो बहुत विजिबल होकर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे 10 की एनर्जी जो है मुझे पहले भी दिखाई दी. आई डिड सी 10 की एनर्जी. ये 21 है. जो इंडिया है वहाँ पे भी 10 की एनर्जी दिखाई दी मुझे. और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है 28 है, जो 10 की एनर्जी है. उसके बाद 21 है विच इज़ 3, और 17 है विच इज़ 8, विच मेक्स इट 11 की एनर्जी. एंड 11 के बाद अगेन देर इज एनर्जी ऑफ 10. और यहाँ पे 67 है जो कि 12, 13, 4 की एनर्जी है. और दिस इज 8 ऑफ कप्स, गॉड ऑफ प्लेजर एंड मेंस चिल्ड्रन. एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, गिव कॉन्सोलेशन इन एडवर्सिटी. सो डेफिनेटली बच्चों से रिलेटेड जो सेफ्टी सिक्योरिटी आना जरूरी थी, मुझे लगता है कि ये वॉर सिचुएशन जो है उस चीज को एक्चुअल में सही रास्ते पे लेके जा रही है. बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी यही है दैट दिस इज द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स. एंड एक तरफ अच्छी एक तरफ वो कंट्रीज हैं जो चीज़ों को और पॉजिटिविटी को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, और एक तरफ वो कंट्रीज हैं जो एक्चुअली सब कुछ तहस नहस करना चाहती हैं और दुनिया को या वर्ल्ड को और ज़्यादा ईविल एनर्जी में लेके जाना चाहती हैं, और वो क्लियर होने वाला है. लेट मी टेक आउट वन कार्ड फ्रॉम हियर ऑल्सो. कैन यू क्लैरिफाई वर्ल्ड? Guides, angels, can you please clarify? Thank you. And here we have a card. 7, thief card. See, so 7 of swords, जो एक्चुअली में थीफ है और वो यहाँ से कुछ चुरा के भाग रहा है, स्वर्ड्स चुरा के भाग रहा है, बट इज नॉट एबल टू टेक अवे ऑल द स्वर्ड्स. वो सारी स्वर्ड्स नहीं ले जा पाया. एंड देयर आर आर्मी मैन जिन्होंने उसको देख लिया है. सो 1 इज थीफ इज गेटिंग कॉट. सेकेंड एनर्जी जो इसमें होती है वो प्रोटेक्शन की भी एनर्जी होती है. दैट मे बी दिस आर्मी इज गोइंग टू अटैक दिस पर्सनस फैमिली, और
कंट्री, और वो डेफिनेटली उनके हथियार लेकर पहले ही भाग रहा है, सो दैट दे कांट डू मच हार्म. सो एक तरफ प्रोटेक्शन और एक तरफ thief. So both the energies are going to be very strong, and probably you're going to see those two parts of the world becoming more visible. They are already becoming visible, but और भी ज़्यादा visible होते हुए दिखाई देंगे. और अगर एक सेकंड दे सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए. दिस हेल्प्स. और फीडबैक ज़रूर दीजिए. और मैं अगले पार्ट में बात करूँगी ऑरेकल मैसेज, सुशांत का मैसेज और चार्म्स. और अगर आप कंटिन्यू में देख रहे हैं तो कंटिन्यू होगी वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर फॉर योरसेल्फ. बाय बाय.